वंस अगेन एक बार फिर से मेरा एक और वीडियो आपके लिए। और आज 2 आएंगे वीडियोस आप सबके लिए, और ये पहला वीडियो आज का। वैसे गुड आफ्टरनून। ज़रूर आपसे मैंने कहा था 1-2 दिन में वीडियो आ सकता है, बट थोड़ा टाइम लगा। बट आई थिंक अगेन मैं ये सब कवर करूँगा। मैंने पहले भी कहा आपको, जो बीच में 3-4 वीडियो शायद हो सकते हैं 4-4 दिन के गैप पे वो रह गए हैं, वो मैं ज़रूर कवर करूँगा। जो आज का हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा मतलब आप आज के कह सकते हैं आप टीन एज की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हालांकि वैसे तो ये आज के लिए बहुत कॉमन चीज़ है। मैं सही बताऊं, आप देखें मतलब आप ऑलमोस्ट हर एज के पर्सन को देखें, वो ओवर थिंकिंग करता है। आज मैं ओवर थिंकिंग के बारे में कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग के बारे में हम पहले तो सोचते हैं, मतलब बात करते हैं, पहले उसकी डेप्थ में जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा मैं चैनल के बारे में बात करूँ, अभी तक की जो हमारी जर्नी रही है साथ में। तो जर्नी बहुत स्पेशल रही है मेरे लिए। 156 सब्सक्रिप्शंस अभी तक थे, अभी 155 में भी हुए हैं या नहीं हुआ है, आई डोंट नो सो मच अबाउट दिस। बट बाय द टाइम मैंने जब ये शूट किया है वीडियो, तो उस टाइम 156 सब्सक्रिप्शंस हैं आई थिंक। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। और बहुत बढ़िया है चैनल चला है अभी तक, जिस हिसाब से जिस लेवल से मैंने स्टार्ट किया। और आप सबका लव प्यार मेरे को अभी तक मिला है, इसके लिए मैं बहुत खुश नसीब हूँ। क्योंकि आपने जिस तरह का रिस्पॉन्स दिया, जैसा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताया, आपको अच्छा लग रहा है, मेरे को अच्छा लगा जानकर। और ज़रूर फ्यूचर में भी चाहूँगा कि आपके लिए ऐसे स्पेशल वीडियोस आते रहें। बट अभी से जो आपका टारगेट होना चाहिए वो मिशन 200 का होना चाहिए। मैं कहूँगा 200 सब्सक्रिप्शन जल्दी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और 150 सब्सक्राइबर्स हो गए, सबसे बड़ी बात है हमारी कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू माई होल टीम। मतलब जो भी अभी तक हमारे जो फैमिली रही है बहुत छोटी सी है कंपैरेटिवली, अगर हम देखें बड़े बड़े चैनल से। बट अगेन जिस लेवल से मैंने स्टार्ट किया, जिस स्पिरिट के साथ मैंने स्टार्ट किया, आप बड़े लेवल पे मेरे को कंपेयर भी कर रहे हो, बात तो है ही। मतलब व्हाट आई हैव अचीव पर्सनली वो अलग चीज़ है। मतलब हाँ, अब जो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में अचीव कर रहा हूँ वैसे वो अलग चीज़ है। बट मैंने चैनल कुछ वर्ल्ड के लिए, कुछ अलग लेवल पे करने के लिए बनाया है। इसकी शुरुआत अभी तक अच्छी रही है। आई होप कि आप आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। दैट्स ग्रेट। और कॉन्ग्रेचुलेशन टू द होल फैमिली। फिर से कहूँगा 156 सब्सक्रिप्शन बहुत बड़ी बात है अभी तक। और आप लोग बस वॉच टाइम भी थोड़ा और दीजिए। आई होप कि मतलब ऐसा नहीं आप थोड़ा आधा सेशन देख के फिर उसके बाद पे चले जाओगे। आप पूरा देखो तो ज़्यादा अच्छा आपको समझ आएगा। हो सकता है कि आपको और ज़्यादा मेरा मतलब वे ऑफ अपलोडिंग द वीडियोस यू माइट लाइक अ बिट मोर। क्योंकि उसकी वजह से आप ज़्यादा अगर आप देखोगे डेप्थ में जाके, क्योंकि है ना कि फिर आधा जब आपने थोड़ा सा आपको बना भी माइंड में कि अच्छा है वीडियो, एकदम से आपने किसी वक्त से छोड़ दिया, बाद में आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो वापस उस जोन में जाना अगर आप बाद में देखते भी हो तो मुश्किल होता है। आई नो वेरी वेल। तो लगातार आपको देखना चाहिए। अगर आप देख रहे हो शुरू कर दिया तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखा करो, ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो अच्छा रहेगा ज़्यादा। मतलब आगे एग्जैक्टली जो मैं मोटिव है वो आप समझ पाओगे अच्छे से और रिस्पॉन्स कर पाओगे अकॉर्डिंग टू दैट। चलो अब बात करते हैं आज ओवर थिंकिंग की। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं एक्चुअली बताऊँ, आज के लिए शायद 50 से 60% लोग कहेंगे कि मैं मतलब मेरे लिए सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है, ठीक है। हालांकि मैं नहीं कहूँगा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, रेट करना बड़ा मुश्किल है। बट हाँ 50-60% लोग यही कहेंगे कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग है। उसका रीज़न है, आज की डेट में कहूँगा 100 में से 99 लोग ओवर थिंकिंग करते हैं। उसका रीज़न है आजकल जो हेक्टिक शेड्यूलिंग है उसका बहुत बड़ा पहले तो इम्पैक्ट है। जो वर्ल्ड है वो बहुत तेज होता जा रहा है। ऑब्वियसली यू कॉन्ट्राडिक्ट सो मैनी थिंग्स इन योर लाइफ। और बहुत सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ती हैं आज की डेट में। ऐसा नहीं पहले के टाइम में मैं कहूँगा कि पहले आसान होता था, ऐसा बिल्कुल नहीं भाई। पहले की जो पढ़ाई थी वो एक बार चढ़ जाती थी, दिमाग पर चढ़ जाती थी, ये भी बात है। बट अब देखो आज के जो टाइम में है ना, वो डिमांड्स है ज़्यादा, क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी को अलग लेवल पे ले गए आप। और हर चीज़ ओवर थिंकिंग का ये पार्ट है। उसको पहले मैं डेप्थ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक तरह से। मैं उसके कई सारे एस्पेक्ट्स में बता रहा हूँ आपको। जैसे अब देखिए, टेक्नोलॉजी अपने अपर लेवल की बनाई, आपने फ़ोन इन्वेंट किया, आपके कंप्यूटर आ गए, आपके कई सारी चीज़ें आपकी आ गई। आज की डेट में सोशल मीडिया नाम की एक ऐसी चीज़ है जिसका कीड़ा अगर आपको ज़्यादा लग गया तो आपको नुकसान है। प्रॉपरली लगा है, मतलब रिक्वायरमेंट के अनुसार लगा है तो कुछ भी बुरा नहीं है। अगर बिल्कुल ही नहीं है तो भी नुकसान हो सकता है आने वाले टाइम में। बिकॉज फिर आप पीछे हो सकते हो वर्ल्ड से, ये मैं कहूँगा। ये ज़रूरी नहीं कि पीछे ही हो जाओ, बट कई बार पीछे भी हो सकते हो लोगों से, इसलिए क्योंकि आप वर्ल्ड के साथ नहीं चल रहे हो। ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो फिर ये जो ओवर थिंकिंग का जो फंडा है वो ये होता है कि मतलब आप किसी चीज़ एक बिलीफ को पकड़ के बैठते हो, ठीक है। बिलीफ को पकड़ के नॉर्मली आप बैठते हो और खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स अगर नहीं होती है ना तो भी आप खुद ही बनाते हो। ये कोई शक नहीं है इसमें। आप खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स बनाते हो, प्रॉब्लम्स होती नहीं है।
व्हाट आर प्रॉब्लम्स, आप खुद सोचो प्रॉब्लम्स होती क्या आखिर। अच्छा एक बात बताओ, प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में होती नहीं है, ये भी एक सच है। प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में होती है ना, बट आप किस तरह से सोच रहे हो वो आपको डिसाइड करता है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो ओवर थिंकिंग आप कब करते हो पता है, जब आपने एक बिलीव बना लिया है। मान लीजिए आपने बना लिया है बिलीव कि मतलब मेरे को 100 राउंड रोज मारना है एक ग्राउंड के, ठीक है। अगर वो नहीं मारा तो फिर मेरा मान लीजिए आपको कोई एक बड़ी डिसीज है, ठीक है। समझ लो आपको फॉर एग्जांपल आपका जो इंसुलिन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है हार्मोन, मतलब आपको मान लीजिए आपको शुगर है। आपका एक प्रेडिक्शन दी गई है कि हाँ आपकी अगर 6 ईयर्स के लिए आपको इतना टारगेट पूरा करना है, इस हिसाब से मतलब रोज योगा करना है इस हिसाब से। अगर ये डाइट प्लान या डाइट चार्ट आपने नहीं फॉलो किया, या ये पैरामीटर्स पे आप खड़े नहीं उतरे तो आपकी डेथ हो जाएगी। अब सोचो अब उस बंदे की क्या हालत होगी, जिसका एक टारगेट हो जाएगा कि मेरे को इतना काम करना ही करना है रोज, ताकि मैं अपनी लाइफ को मतलब एग्जिस्ट कर सकूं वर्ल्ड में, इस मतलब अपनी लाइफ को लॉन्ग एंड लॉन्ग खींच सकूं। फिर वो बिलीफ एक हो गया, भले वो सच्चाई बना हो। अगर आपको किसी ने झूठ भी बोल दिया, मान लो आपने वो बिलीफ पकड़ लिया, अब 2 दिन नहीं करोगे, चलो जाने दो। 4 दिन नहीं करोगे, आपको थोड़ा सा इफेक्ट दिखा बॉडी पे, आप बेहोश हो गए किसी दिन, मान लो कि कुछ हो गया, उसका आपको इफेक्ट दिखा उसका कि मतलब आपके जो बॉडी है वो वेटेज नहीं ले पा रही है किसी चीज़ का। आपको उस डाइट अगर नहीं फॉलो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, रूल्स के अगेंस्ट अगर आप जा रहे हो, भले वो आपको भले उसने झूठ बोला हो बंदे ने, उसका कोई ज़्यादा फर्क ना पड़े, बट आप फिर तो सोचोगे ना उस बारे में। फिर आप ओवर थिंक करोगे कि मैंने अभी पूरा टाइम निकाल दिया या कुछ कर दिया, टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो मैं अगर आपकी डेथ नहीं होनी होगी तो भी हो जाएगी, क्योंकि आप और ज़्यादा सोचोगे उस बारे में। आपने कभी एक चीज़ सोची जिस चीज़ के बारे में आप ये सोचते हो कि मेरे को उस बारे में नहीं सोचना है, वही आप सबसे ज़्यादा सोचते हो हमेशा। तो ये ओवर थिंकिंग का ही पार्ट है। यही बात है, एक बिलीफ कभी मत पकड़ो, हमेशा मतलब ब्रॉड सोचो, मतलब सोचो कि ओपन यार आई एम ओपनली सोचो किसी भी चीज़ के बारे में। एज यू शुडंट बी वेरी स्टक्ड अबाउट एनीथिंग। किसी चीज़ में चिपके नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ में तो छोड़ो बट किसी चीज़ के लिए भी, क्योंकि आप जब एक बात होती है ना, जब कहीं एक बार फंस जाते हो लाइफ में, तो फिर आपको वहां से निकलने के लिए अगर आपके सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच, प्रॉपर वोकेबुलरी, प्रॉपर आई मीन प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, तभी आप एक्चुअल में समझ पाओगे इसको। हाँ, तो जब प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच नहीं है और सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है, तभी आप इस तरह से समझ पाते हो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब कितने एस्पेक्ट से देख रहे हो चीज़ों को, फिर मैं कह रहा हूँ, रिपीट करो अपनी ये बात, मैं लगभग हर सेशन में बोलता हूँ कि आप जितने एस्पेक्ट से देखोगे उतना ही आप एक कदम ऊपर बढ़ जाओगे लेजेंड बनने की सीढ़ी में, समझ रहे हो ना। और वही एक मैथमेटिशियन आप हमेशा देखिए करता है, उतने एस्पेक्ट से वो देखता है। तो ये बात होती है, आप ये सोचते नहीं हो नॉर्मली, इसीलिए आप ओवर थिंक करते हो। अच्छा, प्रॉब्लम्स की लिमिट कितनी है, कभी ये सोचा है? कोई लिमिट है? बताओ। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्व करने की लिमिट्स क्या है, बताओ। दोनों के आंसर थोड़े से सिमिलर है, पता है क्या है? इनफाइनाइट मतलब मैं रेयर थिंग्स को छोड़ दूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ऑफ द रेयर इंसिडेंट्स और रेयर ऑब्स्टिकल्स दैट यू गेट इन योर लाइफ। तो ठोकरें आपको मिलती हैं रेयरली, उनकी बात मैं नहीं कर रहा, जिनके कोई सोल्यूशन मतलब लिमिटेड होते हैं, वो एक रेयर चीज़ें होती हैं। बट नॉर्मली मैं कह रहा हूँ, मोर ऑफन देन नॉट क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस नहीं है आपकी लाइफ में, ओके। इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स नहीं है आपकी लाइफ में। इनफाइनाइट मतलब अनंत, अंत नहीं है उस चीज़ का। बट ओवर थिंकिंग से पार पाने का एक ही तरीका है, आपको किसी चीज़ के बारे में ओवर पॉजिटिव नहीं सोचना है, किसी चीज़ के बारे में ओवर नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है। ये नहीं कि अब आगे आपके आग है, आपको वो क्रॉस करना है, आप उसके स्पेशलिस्ट नहीं हो, पर नहीं, आपको बिलीव है नहीं, पॉजिटिव सोचूंगा मेरे को कुछ होगा ही नहीं। ये सोचो कि मैं चलता जाऊंगा आग में, मेरे को कुछ होगा ही नहीं, तो आप खुद को ही नुकसान कराओगे ना, है ना। जो आपसे रिलेटेड होगा उसी को नुकसान होगा, क्यों होगा? फिर वही बात है, एवरीबडी इज इंटर रिलेटेड एंड इंटर कनेक्टेड टू ईच अदर। आई हैव टोल्ड दिस अबाउट दिस टू यू ऑलरेडी। और वही बात है, बल्कि सबको ही पता होता है, नोबडी हैज टू टेल एनीवन, ये बात होती है। और इंटर कनेक्ट करने की बात यही आती है कि अब देखो,
ये अब इसके बाद अगर आप इस एस्पेक्ट को अगर मान लीजिए दरकिनार भी करो तो भी अब प्रॉब्लम्स की जहां तक आप बात करते हो तो प्रॉब्लम्स वो तो आप जब तक जिंदा रहोगे तब तक रहेंगी। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कब तक भागते रहोगे, बागड़ बिल्ला बनते रहोगे। कहीं ना कहीं आपको ये सोचना पड़ेगा ना कि मेरे को एज इट इज चीजों को देखना है। अगर वो चीज अगर वो गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, कोई चापलूसी नहीं है, नो बैक बाइटिंग, ठीक है, नो सोपिनेस इन नेचर शुड बी देयर। कोई चापलूसी वहां नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। आप दूसरे के लिए सोचते हो कि नहीं दूसरे का नुकसान हो रहा है, होता आप ही का नुकसान है एंड में, मैं रियली बता रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि आप एक्चुअली उस फेज को समझ नहीं पाते हो। जब टाइम निकल जाता है तो आप फिर वही बात है कि जब मतलब चिड़िया चुग गई तो तब पछताए का होत का, हाँ मतलब उल्टा हो गया, बट कोई बात नहीं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से। यही बात है, आप टाइम पूरा उसमें वेस्ट कर देते हो। बस जानते हो जितना टाइम आप इसमें इसमें देखते हो कि मतलब क्या ये मेरी प्रॉब्लम्स हैं, उतना टाइम आप इसमें लगा सकते हो कि क्या क्या इनके सॉल्यूशंस हैं यार। प्रॉब्लम्स को कंसिडर नहीं करना भी गलत है, प्रॉब्लम्स को ओवर कंसिडर करना भी गलत है। बिकॉज आप ना किसी पर्सन को ओवर रेट कर सकते हो ना किसी चीज को ओवर रेट कर सकते हो, ये बात है। जब आप किसी चीज के बारे में इतना ज्यादा सोचते हो, मतलब आप उस चीज को हराने की नहीं सोच रहे हो, आप उस चीज को हावी होने दे रहे हो अपने ऊपर, और वही गलत है, सबसे बड़ी चीज है, सबसे गलत चीज है। मतलब यही बात होती है। लोग क्या होता है ना, भूल जाते हैं ये सब चीजें, एक बार एक हद तक सुनते हैं फिर बाद में भूल जाते हैं। चार्ज जब होते हैं मोटिवेट होते हैं, इंस्पिरेट नहीं होते। इंस्पिरेट होना पड़ता है भाई। आप एक लिमिट तक तो किसी से चार्ज अप हो सकते हो, बट उसके बाद जो कंक्लूसिव एविडेंस, जो एक होता है ना कंक्लूसिव एविडेंस, मतलब एक्चुअली जो सबूत होता है, जब वो आपको भगवान को या किसी एक इंसान को देना पड़ता है ना कि आपने किया क्या है, एक्चुअल में वो क्या नीड थी, या खुद को आप जब सबूत देते हो, खासकर आपसे बड़ी तो पावर हो नहीं सकती, या आपसे छोटी पावर भी नहीं हो सकती, ये भी बात बता दूं। या आप जब तक अपने अंदर बिलीव नहीं रखोगे कि मैं कर सकता हूँ ये और मैं जरूर करूंगा, वो विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। विल होनी चाहिए किसी भी चीज को करने के लिए, जिगरा होना चाहिए, गुर्दा होना चाहिए। जब तक वो नहीं है तब तक कोई फायदा नहीं है। देन यू मीन नथिंग टू दिस वर्ल्ड। आज के लिए इतना ही, बाकी अभी दूसरा वीडियो भी आएगा, बिल्कुल एक आ गया है पहले ही। और यही है ओवर थिंकिंग का सोल्यूशन। फिर बता रहा हूँ, चीजों को एज इट इज सोच देखना, और प्लस अपने आप से ही बातें करते रहना। ये बता रहा हूँ, अपने आप से बातें करते रहना बहुत बड़ी इंटेलिजेंस है। इसको कहते हैं ना बहुत लोग की बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ी इंटेलिजेंस है। अब चीज़ों को समझ रहे हो, एक्चुअल में परख रहे हो। ये नहीं कि लोगों ने बोल दिया भाई सुन लिया, एक बार के लिए बोल दिया नहीं ये ऐसा है ये वैसा है, वो एक अननेसेसरी बिलीफ बना रहे हो। और वही एक चीज़ होती है जो आगे चल के बहुत बड़ा आपको ठोकर दे देती है, जिसके लिए आप पहले से प्रोएक्टिव उसके लिए नहीं होते हो। प्री मैच्योर, यू आर नॉट प्री मैच्योर अबाउट दैट थिंग, वो प्रॉब्लम के लिए। दैट्स एन इशू एवरी टाइम। यही एक तरीका है ओवर थिंकिंग से ओवरकम करने का। कभी भी किसी को ये मत समझो कि वो मतलब किसी की वजह से आप हो, किसी की वजह से कोई नहीं होता यार, सही मैं बता रहा हूँ। और किसी प्रॉब्लम की वजह से आप फंसे हुए भी कभी मत सोचना। प्रॉब्लम की वजह से फंसते हो आप तब जब आप उस प्रॉब्लम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन जाते हो, ये बता रहा हूँ। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रॉब्लम से बनोगी क्यों प्रॉब्लम होगी तो ऑटोमेटिकली मैं डिसीव हो जाऊंगा। और प्रॉब्लम होने दोगे तब ना, आप होने दे नहीं रहे उसके पहले ही। मतलब ये नहीं सोचो कि प्रॉब्लम मेरे को उसकी जड़ ही नहीं बनने देनी है, आप ही सोचते हो कि प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसके बाद मेरे को सोचना है, उसके बाद कैसे सॉल्यूशन, उस समय कैसे होगा। बहुत ज्यादा अननेसेसरी सोचते हो यार, उस समय मैं फंस जाऊंगा ये सोचते हो, ऐसे मैं फंस जाऊंगा और फिर वहां पे मैं क्या करूंगा वो सोचते हो। ये नहीं कि आप उसी प्रॉब्लम शुरू होने से पहले इसको खत्म कर दो, कि उसको एंजॉय करो यार, एक एक लम्हा अपनी लाइफ को एंजॉय करो, तभी आप जीत सकते हो। सिंपल बात है। आज के लिए इतना ही, पहला वीडियो के लिए सेकंड वीडियो भी आएगा। बाकी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की बेल जरूर बजाना। आज के लिए इतना ही, बाय, लेट्स गो।